जय हिंद दोस्तों, मैं भानु चौहान आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी भानु पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अलंकारों के बाद हम लोग अब आज रसों को पढ़ेंगे। यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल, टेट या उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में रस 2 नंबर के पूछे ही जाते हैं। आप इनको छोड़ के मत आना, 2 नंबर आपको लाखों विद्यार्थियों से आगे कर देते हैं। तो हम लोग सब पहले ये जानने की कोशिश करते हैं रस है क्या। तो पहली बात दिमाग में डाल लो, ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है जैसे गन्ने का रस, मौसमी का रस, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मानसिक अवस्था है, ये एक हृदय की अवस्था है। तो पहले इसको देखेंगे। इससे पहले आप एक नाम ध्यान रखिए, आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि जी की पुस्तक नाट्यशास्त्र में रसों का वर्णन अच्छे ढंग से किया गया है और भरत मुनि को ही रसों का प्रतिपादक मानते हैं। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे कि रस है क्या। तो एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसका मूल तत्व है आनंद। मूल तत्व है आनंद। बड़ा मजे की बात मैं आपको बताऊं, मनुस्मृति में रस का प्रयोग या रस शब्द का प्रयोग मदिरा के लिए हुआ है। किसमें? मनुस्मृति में इसका प्रयोग हुआ है मदिरा के लिए। जैसे आपने देखा होगा, शराब पीने के बाद आदमी अपने ही आनंद में खोया रहता है, उसी प्रकार रस आने के बाद व्यक्ति एक आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है और वही अवस्था हमारी रस कहलाती है। झूमेगा, रोएगा, गाएगा, नाचेगा, डिपेंड करेगा उसके अंदर कैसा रस आ रहा है। तो रस का मूल तत्व जो है वो आनंद है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो खूब एंजॉय करते हैं, पढ़ते भी हैं, घूमते भी हैं, हर लाइफ का पल वो एंजॉय करते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है, किताबें पढ़ ली, ABCD याद हो गई और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जब भी उससे पूछो भाई तैयारी कैसी चल रही, क्या चल रहा, हाँ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ऐसा व्यक्ति नीरस होता है। और नीरस व्यक्ति आप जानते हैं एक जिंदा लाश के समान होता है। अरे भाई जीवन ही क्या जब आनंद ही नहीं है। तो मैं आपसे पहले कहता हूँ, लाइफ को सरस बना के रखिए, आनंद लेके रखिए और रसों का आनंद आप यहाँ पे लीजिए, ठीक है। लाइफ नीरस ना हो। अब प्रश्न यह है कि हमारे हृदय के भाव ही रस में बदल जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। रस कहीं रहते वहते नहीं है। दरअसल हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं वही रस में बदल जाती हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम सबको क्रोध आता है, हम सबको प्रेम की अनुभूति होती है, हम सबको वीरता का अनुभव भी होता है। और ये वीरता ऐसी नहीं कि गूगल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये क्रोध कहीं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे हृदय में है ये क्रोध। लेकिन ये क्रोध भाव है। अब ये क्रोध रस में कब बदलेगा कि आप गुस्सा करेंगे, तोड़ने फोड़ने लगेंगे। ये रस में तब बदलेगा जब आप ऐसी कोई चीज़ देख लें, सुन लें, महसूस कर लें, तब आपके यही भाव रस में बदल जाएंगे। सपोज करो आपने कोई बड़ा दुखद घटना देख ली, किसी प्रियजन का आकस्मिक निधन हो गया, या कोई ऐसी नौकरी आपकी नहीं लगी, या कुछ जीवन का महत्व आपने देख लिया जो आपके लिए दुखद हो, आप रोने लगे। हृदय में रह रहा था दुख, लेकिन जैसे ही उस घटना को याद किया, महसूस किया, बाहर आ गया, रस की उत्पत्ति हो गई। यानी हृदय के भाव ही किस में बदलेंगे? रस में। लेकिन शर्त है, जैसे मिट्टी में सौंधापन रहता है, आपको महसूस तब होता है जब बारिश होती है उस पर। बारिश होने के बाद ही आपको उसका महत्व समझ में आता है, सौंधेपन की आपको खुशबू नजर आती है या महसूस होती है। उसी प्रकार हृदय के विचार तब तक रस में नहीं बदलेंगे जब तक आप ऐसी कोई घटना को ना देखें। तो 2 बातें क्लियर हुई। रस का मतलब आनंद है, जैसे शराबी आदमी हर आनंद लेता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भाव उस आनंद में तब पहुंचेंगे जब कोई घटना आप देखेंगे। अच्छा, एक बात और भी है, आनंद का मतलब सुख बिल्कुल नहीं होता है। आनंद तो सुख और दुख से अलग की अवस्था है, जो है बस उसी में आदमी संतुष्ट रहता है, वो आनंद होता है। तो आनंद का मतलब सुख बिल्कुल नहीं है, ये तो सबसे अलग अवस्था है। एक नाम और ध्यान रखेंगे, आचार्य विश्वनाथ जी का। ये स्टेटमेंट यूपीएसआई में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। इन्होंने लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही
काव्य होता है, यानी वो कविता नहीं मानी जाएगी जिसमें रस ना हो। तो इसको आप ध्यान रखना है। उसके बाद है रस की उत्पत्ति स्र धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है बहना। स्र धातु ध्यान रखना है, यूपी कांस्टेबल में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि रस की मूल धातु क्या है। स्र माने होता है बहना, यानी ऐसे भाव ऐसे विचार जो बहते रहते हैं उसे ही रस कहा जाता है। तो शायद भरत मुनि से क्वेश्चन पूछ लें या आपसे स्र धातु से पूछ ही लिया था। अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है रस के बारे में अवयव, इसके अंग क्या क्या हैं। ध्यान रखना, हृदय में भाव रहते हैं, रस में तब पहुंचेंगे जब किसी घटना को देखेंगे। लेकिन जैसे मान लो आपने कोई ऐसी घटना देखी कि आप दुखी हो गए, आप बड़ा परेशान हो गए, अब आप रोने लगे, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप सीधे देखते ही रोने लगोगे या पहले कोई भूमिका बनेगी, बैकग्राउंड बनेगा? बैकग्राउंड बनेगा, लास्ट में जाकर के आप रोएंगे। तो ध्यान रखना है, रस उत्पत्ति के लिए ये चरण पूरे करने पड़ते हैं कुछ, उन्हीं को रस का हम अंग कहते हैं। तो रस के यहाँ पे 4 प्रमुख अंग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं हटे जा रहा हूं, आप देख लीजिए इसको। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। पहली बात विभाव की। विभाव क्या है? विभाव का मतलब होता है जिसके कारण रस उत्पन्न हो। सपोज करो आपने कोई ऐसी मूवी देखी जिससे आपके अंदर नायिका को देख करके प्रेम जग गया, या जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, भगवान राम ने जब सीता को देखा या किसी नायक ने जब नायिका को देखा नहीं आपने, वाटिका में राम ने देखा था सीता के लिए, तो राम के मन में सीता के प्रति प्रेम जगा था। तो ध्यान रखना है, जिसके कारण आपके मन में रस आएगा वही विभाव होगा। विभाव के 2 हिस्से होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मतलब वही है जिसके कारण रस उत्पन्न हो, जिसके कारण रस उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल, नायिका को देखकर नायक के मन में रस उत्पन्न हुआ, तो नायिका हमारी क्या है, वहां पे आलंबन है। उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन का मतलब जो भाव को और गाढ़ा कर दे, भाव को और गाढ़ा कर दे, मतलब और आप उसमें डूबते चले जाएं। जैसे मान लो नायिका ऐसे वातावरण में बैठी हुई है, पूरा ड्रेसिंग सेंस उसका बड़ा एनर्जेटिक है नहीं है, उसका पूरा भाव भंगिमा ऐसी है कि वो नायिका नज़र आती है, पुजारी नज़र नहीं आती आपके लिए। देखा होगा आपने, भाई नायिका अगर पुजारी ने कपड़े पहन ले तो जो प्रेम की उत्पत्ति हो रही थी वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका मेकअप, उसका श्रृंगार आपके भाव को और गाढ़ा कर देगा। तो आलंबन विभाव वह है जिसके कारण रस उत्पन्न हुआ। उद्दीपन वह हुआ जिसने रस को और गाढ़ा कर दिया। देखा नहीं आपने, अगर हीरो किसी को मारने जाता है तो वैसे ही मुड़ाठा बांध के जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के जाएगा, चलो भाई मारने चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति लड़ने जा रहा है, अब उसे आप गाना सुना दीजिए, साहब फूल तुम्हें भेजा है खत में, वहीं से लौटे आएगा वापस, है नहीं? लेकिन उसके लिए गाना ही वही सुनाए जाएंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, जिससे आपके भाव और क्या हो जाएं, गाढ़े हो जाएं। अगला आता है अनुभाव। बहुत अच्छा है, यूपी कानून गो में पूछा था 2015 में कि रस उत्पत्ति के दौरान की गई कायिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। अनुभाव, अनु का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना। भाव का मतलब होता है भावनाओं को। आपके अंदर जो भाव जगा, अब आप उसका फॉलो कर रहे हो, उसको पीछा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं कि जैसे गाना बजा, नायक नायिका मिले, गाना बजा, आप खुद नाचने लगे। शारीरिक चेष्टाएं, कायिक चेष्टाएं जो आप कर रहे हो, है नहीं है, हाथ फड़फड़ाने लगे, मारो भाईजान, इस टाइप की घटनाएं जो आप कर रहे हो वो अनुभव हैं। अनुभव 4 प्रकार के, आप 4 प्रकार के तो रिएक्ट कर सकते हो। एक तो शरीर से हाथ लाना, है नहीं है, या आप डांस करने लगना। मानसिक आप रिएक्ट कर सकते हो। मानसिक में आपने क्या काम किया, अनायास ही मुस्कुरा दिए, अनायास ही आपके रोंगटे खड़े हो गए, अनायास ही आपको पसीना टाइप का आ गया, है नहीं, वो कर सकते हैं। वाचिक मतलब आप खुद बोलने लगे, खुद कोई डायलॉग चल रहा, गाना चल रहा, आप खुद गुनगुनाने लगे, बाड़ी का व्यापार करने लगे। आहार तो बहुत जबरदस्त होता है, उसको देख करके इसका मतलब होता है कृत्रिम वेशभूषा। कृत्रिम वेशभूषा, आप खुद वैसे ही कपड़े पहनने लगे, वैसे ही अपना ड्रेसिंग करने लगे। तो हालांकि इतना महत्वपूर्ण ये है नहीं कि किसके कितने पार्ट हैं, क्या है, आपको केवल मैं काम की चीज़ें बताऊंगा।
ठीक है, विद्वता का कोई परिचय नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, केवल आपका परीक्षा हमको कंट्रोल करना होगा यहाँ पे। तो अनुभाव का मतलब होगा फॉलो करना। उसके बाद आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब सिर्फ इतना होता है, देखिए मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपके हृदय में परमानेंट रहती हैं, बस घटना की जरूरत हुई वो आगे निकल आई। जैसे मित्रों, क्रोध, उत्साह, हास्य, श्रृंगार, प्रेम हर समय हमारे हृदय में रहता है, बस थोड़ा सा स्टिमुलस मिला, थोड़ा सा उद्दीपन मिला, बाहर आ जाता है। यानी वे विचार, वे भाव जो हमारे हृदय में रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आते जाती रहती हैं, आपके हृदय में परमानेंट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको चिंता हो गई एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम आया तब आपको टेंशन हुई, एग्ज़ाम चला गया, टेंशन ख़त्म। प्रेम एग्ज़ाम से पहले भी है, एग्ज़ाम के बाद भी रहेगा, मरते दम तक रहेगा। यानी जो भाव आए चले गए, टेंशन आई चली गई, ये क्या हुआ? संचारी भाव हुआ। लेकिन प्रेम परमानेंट रहा, वो क्या हुआ? स्थायी भाव। यानी जो भाव आते जाते रहेंगे वो संचारी भाव, जो परमानेंट रहेंगे वो स्थायी भाव। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में 8 स्थायी भाव के बारे में बताया था, ठीक है। बाद में विश्वनाथ जी और मम्मट ने एक निर्वेद को जो है 9वां स्थायी भाव बताया। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे ढंग से। तो स्थायी भाव फिलहाल क्या है? जो परमानेंट रहेंगे। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है, और ये वो भाव हैं जो आए गए, परमानेंट नहीं रहे। जैसे एग्ज़ाम का टेंशन, ये 2 बातें ध्यान रखेंगे, ये प्रेम है, ये एग्ज़ाम का टेंशन है। तो इस वीडियो में केवल हमने रसों की बेसिक बात देखी थी। अगली वीडियो में हम आपको रसों के प्रकार लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।